नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, अब कुछ ही दिनों बाद बस दिवाली का त्योहार आने वाला है। दिवाली से पहले हम कुछ ऐसी वास्तु टिप्स आपको बताएंगे जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएगी और साथ ही आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी लाएगी। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए थे जो दिवाली से पहले हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि हम दिवाली से पहले साफ सफाई करें, अपने घर में तोरण बांधे, चाहे वो आम के पत्तों का हो या फिर अशोक के पत्तों का। इसके अलावा चौमुखी दिया जलाने का नियम, अपने घर की एंट्रेंस पॉइंट को साफ सुथरा रखने का नियम, साथ ही अपने घर के एंट्रेंस पॉइंट पर रोशनी रखने का नियम। ऐसे बहुत से नियम हैं जो दिवाली के लिए बनाए गए हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि आखिर इन सब नियमों के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? शायद नहीं पता। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको 3 ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो दिवाली के लिए तो आप करते हैं लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आपको नहीं पता। पहला सवाल है कि आखिर हमें दिवाली से पहले साफ सफाई क्यों करनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि आखिर क्यों हमें अपने घर के एंट्रेंस पॉइंट पर साफ सफाई और रोशनी रखनी चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर क्यों हमें दिवाली पूजन यानी लक्ष्मी पूजन के दिन चौमुखी दिया ही जलाना चाहिए और गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन 3 सवालों के जवाब तो देंगे ही और साथ में कुछ ऐसे वास्तु टिप्स देंगे जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी भर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि आखिर क्यों हमें दिवाली या दिवाली से पहले साफ सफाई करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, दिवाली अक्टूबर या फिर नवंबर में आती है और उस वक्त मीठी मीठी सर्दियां शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि हमें दिवाली से पहले ही क्यों सफाई करनी चाहिए। देखिए, दिवाली से पहले वाला जो सीजन होता है वो है मॉनसून सीजन, रेनी सीजन। और जैसे ही मॉनसून सीजन खत्म होता है, दिवाली शुरू हो जाती है। लेकिन मॉनसून सीजन में बहुत से ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, फंगस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे घर में एंटर कर चुके होते हैं। देखिए, मॉनसून में फंगस और बैक्टीरिया जो होते हैं ज्यादा पनपते हैं और ये मौसम मदद करता है, यानी कि इस मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ये मौसम उन्हें पनपने में और मदद करता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है साफ सफाई करना। तो इसीलिए इन्हीं फंगस और इन्हीं बैक्टीरियाज को हटाने के लिए हम साफ सफाई करते हैं। तो दोस्तों, ये है साइंटिफिक रीजन दिवाली से पहले साफ सफाई करने का। अब तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर हम दिवाली से पहले क्यों इतनी साफ सफाई करते हैं, क्यों व्हाइट वॉश करते हैं, क्यों अपने घर के खिड़की दरवाजों की धुलाई करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इजी वास्तु टिप्स देना चाहेंगे जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी तो लाएगी ही, साथ ही आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे आपसे और आपके घर से दूर रखेगी। दोस्तों, जो भी आपके घर में टूटा फूटा सामान है या घड़ी है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो रुके हुए हैं, साथ ही आपके घर में कोई जूता है फटा हुआ, कपड़े हैं फटे हुए, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप बहुत समय से यूज नहीं कर रहे हैं और वो बंद भी पड़ी है, उसे आप घर से तुरंत डिस्कार्ड कर दें यानी फेंक दें, क्योंकि ऐसी चीजें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी लाती हैं और पॉजिटिविटी को रोकती हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द इन चीजों को घर से निकाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक क्लीनिंग टिप्स जरूर देना चाहेंगे। अगर आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो जिस पानी से आप अपने घर में साफ सफाई कर रहे हैं उस पानी में आप सी सॉल्ट यानी समुद्री नमक डालना ना भूलें। समुद्री नमक अपने और नेगेटिव एनर्जी को खींचता है और साथ में एनवायरनमेंट में प्योरिटी को फैलाता है। इसीलिए जब भी आप साफ सफाई करें तो कभी भी उस पानी में सी सॉल्ट डालना ना भूलें। अब दूसरा जो सवाल यहाँ पर उठता है वो ये है कि हमें अपने घर का एंट्रेंस जो होता है वो क्लीन क्यों रखना चाहिए और साथ में वहां पर रोशनी क्यों होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। हमारे जो घर का एंट्रेंस पॉइंट होता है वो हमारे घर का चेहरा होता है और चेहरा हमेशा से साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर का एंट्रेंस साफ सुथरा हो और काफी ज्यादा डेकोरेटिव हो तो माँ लक्ष्मी उसी घर में एंट्री लेती हैं। तो दोस्तों देखिए,
कई जगह आपने ये देखा होगा कि घर के एंट्रेंस पॉइंट पर तोरण, जो कि आम के पत्तों या फिर अशोक के पत्तों से बना होता है, वो लटका होता है। आपको पता है ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, तोरण में जो पत्ते होते हैं अशोक के या आम के पत्ते, उससे बैक्टीरिया आपके घर में एंट्री नहीं लेते। और साथ ही आपको ये भी बता दें, अशोक के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल गुण होते हैं, जो आपके घर में बैक्टीरिया एंट्री कर रहे हैं वो अपने अंदर उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी ये तोरण सूख जाए, यानी आम के पत्ते और अशोक के पत्ते सूख जाए, तो इन्हें तुरंत हटा दें। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि आखिर दिवाली पूजन पे चौमुखी दिया और गोमती चक्र को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों गोमती चक्र जो होता है वो द्वारका के गोमती नदी के किनारे मिलता है, और इसके अंदर जो साइन बना है वो माँ लक्ष्मी को सिंबलाइज करता है, यानी माँ लक्ष्मी के प्रतीक होता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दिवाली के दिन 11 गोमती चक्र को पूजा करें माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ, और इसको अपने कैश बॉक्स या जहाँ पर भी आप अपने घर की लक्ष्मी यानी कैश रखते हो, वहाँ अगर आप इसको पूजा के बाद रख दें, तो आपके घर में कैश यानी आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। वास्तु के हिसाब से भी अगर आप पूजा का कोई भी सामान पूजा करके अपने कैश बॉक्स में रखेंगे, तो कभी भी आपको धन लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। दोस्तों अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमें चौमुखी दिया क्यों जलाना चाहिए, वो भी दिवाली के दिन। देखिए दोस्तों, चौमुखी दिया जलाने के पीछे बहुत ही एक सिंपल साइंटिफिक रीजन है। ऐसा कहा जाता है दिवाली के दिन अगर आप तिल का तेल का चौमुखी दिया जलाएं, तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। दोस्तों देखिए, तिल का जो तेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुणकारी होता है। तिल का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर हम तिल के तेल का दिया जलाएं, इससे हमारे घर में जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि तिल के तेल से स्ट्रेस कम होता है, ये स्ट्रेस रिलीफ तेल होता है। साथ ही ये डिप्रेशन जैसी समस्याओं में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो देखा दोस्तों, जो भी चीज़ें हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है। साथ ही आपको यहाँ पर वास्तु के हिसाब से भी बताएं, अगर हम दिवाली के दिन चौमुखी दिया जलाते हैं तो ये घर के चारों दिशाओं में रोशनी देता है, और चारों दिशाओं में रोशनी का मतलब है कि आपके घर में चारों दिशाओं में उजाला है, और पॉजिटिव एनर्जी अब चारों दिशाओं से आपके घर में एंट्री लेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये आपको टॉपिक? उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।